वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण फिर कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार वह राधा से मिले थे। एक कुरुक्षेत्र में, जिसका वर्णन किया जा चुका है। यह कथा उस दूसरी बार के मिलन की है। घटना उस मूसल युद्ध के पहले की, जिसमें शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सभी यदुवंशी मर गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत पवित्र स्थल था। ध्यान दीजिए कि विख्यात प्रथम शिवलिंग सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में ही है। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी श्री कृष्ण ने ही कराया था। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है। इसी स्थान पर, मैदान से थोड़ी दूर पर, बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में बाण मारा था। यहां हर वर्ष एक पूजा समारोह होता था, जिसमें यादव गणतंत्र के सभी लोग आबाल वृद्ध भाग लेते थे। गोलोक जाने के पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास तीर्थ में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा कृष्ण की यही दूसरी और अंतिम भेंट थी। रुक्मिणी भी आई थी। इस पर सूरदास जी ने एक बहुत भावपूर्ण पद लिखा है। रुक्मिणी राधा ऐसो भेंटी, बहुत दिनन की बिछुरी। जिसे एक बाप की बेटी, इसका बाद राधा कृष्ण का आमना सामना हुआ। मिलते ही राधा ने कहो, कृष्ण कैसे हो? कृष्ण हतप्रभ रह गए। अचकचाते हुए कहा, क्या कहती हो राधा? मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया? मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूं। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में? राधा, कोई एक हो तब ना बताऊं। अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी। पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक परलोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वह वनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। मत्तम परतत्रण्णान्यत किंचिदस्ति धनंजय पुंचेत मयि सर्वमदिम श्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उद्धव ने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूं। तुम्हारी याद आती है तो आंखों आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए, कहीं कहाँ थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले, राधा तुम जीती, मैं हारा। राधा, याद रखना कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहां भी तुम्हारी पूजा होगी, मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर, जगन्नाथ जी, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले मां सीता का नाम आया।